वेलकम बैक फ्रेंड्स और यूट्यूब चैनल एज वाला जो कि दोस्तों हमने स्टार्ट किया था एमएचटी सीईटी 2022 का फ्री क्रैश कोर्स जिसका मैंने आपको इनहेरिटेंसेस एंड वेरिएशन ये चैप्टर है इसका मैंने आपको वन शॉट वीडियो प्रोवाइड किया है। और इससे पहले भी हमने 11th स्टैंडर्ड के और आपके 12th स्टैंडर्ड के भी कुछ चैप्टर खत्म किए। अगर आपने वो सब नहीं देखे, अगर आपने उन सब चैप्टर का स्टडी नहीं किया तो आप क्या करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सभी चैनल की मतलब सभी वीडियो की लिस्ट दे रखी है, मतलब प्ले लिस्ट दे रखी है मैंने, तो आप जाकर वो मतलब वॉच कर सकते हो, उसका स्टडी कर सकते हैं आप। ओके दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले ऑल बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ एमसीक्यूज। ओके, एमसीक्यू प्रैक्टिस करने वाले हैं। ओके, इन शॉर्ट हम कहे तो ओके एमसीक्यू प्रैक्टिस करने वाले इस लेक्चर के अंदर हम। ओके दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करते, देखते हैं आज का फर्स्ट एमसीक्यू आपका ऐसा है। The transmission of a genetic information from parental generation to next generation is known है, मतलब जो ट्रांसमिशन होता है मतलब जनरेशन का, ओके जेनेटिक इंफॉर्मेशन का जो ट्रांसमिशन ट्रांसफर होता है, ट्रांसमिशन होता है, तो वो कैसे दोस्तों पैरेंटल, ओके पेरेंट टू लेकर उसके ऑफस्प्रिंग तक, दैट इज उसे हम नेक्स्ट जनरेशन बोलते हैं ना। तो ऐसा ट्रांसफर होता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं दोस्तों? उस प्रोसेस को हम कहते हैं हेरेडिटी। दोस्तों आपका राइट ऑप्शन है यहाँ पे हेरेडिटी, ए बी ऑप्शन। ओके सो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ऐसा, हमारा द बॉटनिकल नेम ऑफ गार्डन पी प्लांट, मतलब गार्डन पी प्लांट जो होता है, ओके तो उसका बॉटनिकल नेम क्या होता है दोस्तों? मैंने आपको बताया था, आपके हमारे वन शॉट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था उसका नाम क्या है दोस्तों? पिजियम सैटिवम। ओके, इसका राइट ऑप्शन हो आपका ए। सेकंड, सो हाउ मेनी पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इन द पिजियम सैटिवम, दैट इज वटाना के अंदर, मतलब गार्डन पी प्लांट के अंदर, वेयर सिचुएटेड इन ग्रियोमेंडल, मतलब जो ग्रियोमेंडल जो होते हैं, मतलब ग्रियोमेंडल जो साइंटिस्ट है, इन्होंने गार्डन पी प्लांट के अंदर उन्होंने कितने कैरेक्टर फाउंड किए थे? ओके तो वो कितने दोस्तों? मैंने आपको ये भी आपके वन शॉट वीडियो के अंदर मैंने बताया था। ओके मतलब देखो आप वन शॉट वीडियो कितना काम का है आपका, मतलब वन शॉट वीडियो के अंदर बहुत सारे एमसीक्यू के आंसर दिए, ऐसा समझो आप, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट वन शॉट वीडियो। ओके तो आप वन शॉट वीडियो देखियो। अगर दोस्तों वन शॉट वीडियो आपको अगर अच्छा लगा होगा, अगर आपने देखा होगा तो वीडियो को लाइक भी कर देना। ओके तो दोस्तों देखते हैं हम। तो दोस्तों वो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कितने थे? वो दोस्तों से थे 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे। ओके तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके द F1 जनरेशन मींस, मतलब जो F1 जनरेशन बोलते हैं हम बीच बीच में, ओके मतलब मैं बोलता हूँ जो आपके मतलब वन शॉट वीडियो में मैंने बोला 2-3 बार। ओके मैंने आपको उसका मीनिंग भी बताया था उसके लेक्चर में अंदर, फिर भी आप एक एमसीक्यू आकर मतलब F1 जनरेशन मतलब क्या दोस्तों? इसका राइट ऑप्शन है आपका फर्स्ट फिलियल जनरेशन, मतलब जो F1 जनरेशन होता है उसको लॉन्ग फॉर्म क्या होता है, मतलब उसे क्या कहते हैं हम? फर्स्ट फिलियल जनरेशन, दैट इज आपका राइट ऑप्शन सी ऑप्शन। सेकंड, F2 जनरेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय, F2 जनरेशन जो होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है दोस्तों? इनका ऐसा क्वेश्चन। ओके दोस्तों F2 जनरेशन प्रोड्यूस करता है सेल्फिंग द प्रोजेनी ऑफ F1 जनरेशन, दैट इज आपका राइट ऑप्शन हो दोस्तों बी ऑप्शन हुआ, क्योंकि देखो F2 जनरेशन जो होता है वो क्या करता है? सेल्फिंग करता है। प्रोजेनी ऑफ F1 जनरेशन जो होता है उसकी प्रोजेनी सेल्फिंग करने का काम करता है, मतलब सेल्फ जनरेशन होते हैं, मतलब सिंपली बोलते हैं उनसे। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, द होमोजाइगस क्रोमोसोम, मतलब जो होमोजाइगस क्रोमोसोम होते हैं तो किसे कहते हैं हम? होमोजाइगस क्रोमोसोम दोस्तों वो होते हैं दोस्तों, उसे हम देखो यहाँ पे होमोजाइगस क्रोमोसोम के बहुत सारे ऑप्शन दिया है हमें दोस्तों, उसे हम मार्फोलॉजिकली सिमिलर भी कह सकते हैं, मतलब वो भी होता है। ओके उसके अंदर होमोजाइगस क्रोमोसोम के अंदर ये भी होता है। सेकंड आपका आर स्ट्रक्चरली सिमिलर, मतलब ये सिमिलर होता है स्ट्रक्चरली। सेकंड हैव आइडेंटिकल जीन लो सी ब्रिंग एलील, ओके मतलब लो सी ब्रिंग जो होता है उसके आइडेंटिकल होता है उसके जीन्स। ओके दैट इज इसका राइट ऑप्शन आपका डी राइट ऑप्शन, दैट इज ऑल ऑफ द। ओके द रेशियो ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड F2 जनरेशन, ओके F2 एंड सब्सिक्वेंट जनरेशन एंड रिप्रेजेंट टू देयर फिजिकल अपीयरेंस इज नोट, मतलब F2 जनरेशन का जो रेशियो होता है ऑफस्प्रिंग होता है, ओके तो सब्सिक्वेंट जनरेशन होता है विद रिप्रेजेंट देयर फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द, मतलब जो उसकी फिजिकल अपीयरेंस होता है वो सेम होता है। ओके मतलब तो ये बोल रहे हैं कि इसके इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ओके इन शॉर्ट में हम इस सभी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सो उसे हम बोलते हैं फिनोटाइपिक रेशियो, दैट इज नॉर्मल, मतलब सिंपली भाषा में बोले तो हमें उसे बोलते हैं फिनोटाइपिक रेशियो। ओके तो फिनोटाइपिक रेशियो की डेफिनेशन दोस्तों इसको आपको लर्न करके रखना है। ओके तो आपको मतलब बोर्ड एग्जाम हुई होगी, आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर भी इसके बारे में आया होगा। ओके तो ऐसे इसको आपको लर्न करके रखना, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। सो नेक्स्ट एमसीक्यू दोस्तों आपका, द रेशियो ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय F2 जनरेशन बाय सब्सिक्वेंट जनरेशन विल रिप्रेजेंट देयर जेनेटिक मेकअप। यहाँ पे बोला क्या बोला? यहाँ पे जेनेटिक मेकअप बोला, यहाँ पे क्या बोला था? फिजिकल अपीयरेंस बोला था, यहाँ पे जेनेटिक मेकअप बोला है। इज नो, मतलब उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं दोस्तों? उस प्रोसेस को हम कहते हैं जीनोटाइपिक रेशियो। यहाँ पे क्या था? फिनोटाइपिक रेशियो, यहाँ पे होता है जीनोटाइपिक रेशियो। तो आपका मतलब जीनोटाइप और फिनोटाइपिक रेशियो के दोनों की डायग्राम आपके अच्छे से मतलब लर्न हो गए होंगे। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ऐसा है हमारा, ओके विच ऑफ द फॉलोइंग मेंडेलियंस लॉ हैज नॉट बीन प्रोवाइड टू बी ट्रू ऑल ऑफ केस, मतलब जो मेंडल लॉ था उसने बहुत सारे मतलब केसेस डिस्कोड किए थे, मतलब उन्होंने बताया था हमें, पर उसके अंदर सभी उसके केसेस राइट नहीं निकले, उसके कुछ केसेस रॉन्ग भी निकले थे। ओके तो यहाँ पे कौन से ऐसे केसेस है जो नॉट टू, मतलब जो राइट नहीं है वो रॉन्ग केसेस है, यहाँ पे ऐसी कौन सी ऐसी केसेस है? ओके तो देखो यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस जो था इसका क्या था? वो मेंडेलियन लॉ का नॉट प्रूव, मतलब प्रोवाइड नहीं हुआ पाता, मतलब वो ट्रू नहीं था।
ओके, मेंडेलियन जो लॉ है उसका। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन आपका सी ऑप्शन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ऐसा है हमारा। ओके, द मेंडल फॉर्मुलेटेड द लॉ ऑफ डोमिनेंस। ओके, मतलब मेंडल क्या किया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉर्मुलेट किया था। ओके, द प्योरिटी ऑफ अ गैमेट ऑन द बेसिस, मतलब जो गैमेट की प्योरिटी होती है वो किसके बेसिस पे उन्होंने कंसीडर की थी दोस्तों, तो वो था आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे उन्होंने मतलब लॉ ऑफ डोमिनेंस की प्योरिटी एक्सप्रेस की थी। ओके, आपका राइट ऑप्शन सी होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका। ओके, द क्रॉस बिटवीन F1 इंडिविजुअल एंड इट्स एनी ऑफ द पेरेंट नोन, मतलब जो F1 जो क्रॉस होता है, ओके, इंडिविजुअल के मतलब F1 के साथ किसी और का क्रॉस होता है, आपको पता है ना, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। ओके, मतलब F1 इंटू हम बोलते हैं ना, ओके, मतलब दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी ऐसा बोलते हैं ना। ओके, मतलब इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इनका सिंपल ऐसा मीनिंग है। ओके, दोस्तों उस प्रोसेस को हम बोलते हैं दोस्तों, तो वो होता है दोस्तों आपका बैक क्रॉस, उसे हम कहते हैं बैक क्रॉस कहते हैं। ओके, तो आपको इसका आंसर भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ऐसा है, F1 हाइब्रिड इज इंटरमीडिएट बिटवीन द टू पेरेंट्स द फिनोमिना, मतलब जो F1 हाइब्रिड के अंदर जो टू पेरेंट्स होते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं दोस्तों, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। दैट इज आपका राइट ऑप्शन है डी, मतलब इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है तभी मतलब F1 हाइब्रिड इंडिटरमिनेट होता है बिटवीन टू पेरेंट्स के साथ। ओके, तो आपका राइट ऑप्शन है डी ऑप्शन हुआ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, व्हेन अ सिंगल जीन कंट्रोल टू और मोर डिफरेंट ट्रेट्स इज नोन, मतलब सिंगल जीन जो होता है वो टू और मोर मतलब दो से ज्यादा जो डिफरेंट ट्रेट्स होते हैं उसके, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं दोस्तों। ओके, मतलब ट्रेट करता है तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों उसे हम कहते हैं प्लेयोट्रोपिक जीन। दैट इज आपका राइट ऑप्शन हुआ, सी ऑप्शन हुआ आपका। ओके, तो आपको इसको टिक मार्क करके रख देना है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, फिलामेंटस बॉडीज कैरियर्स कैरिंग जीन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, मतलब जो फिलामेंटस बॉडीज होती है वो कैरिंग करती है, जीन कैरी करती है, आपको पता होगा। ओके, प्रेजेंट होता है उनके अंदर, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, आपको पता है न्यूक्लियस उसके अंदर प्रेजेंट होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसे हम कहते हैं दोस्तों आपका क्रोमोसोम। ये मतलब इन शॉर्ट में बोलो आप यहाँ पे, तो ये क्या है, क्रोमोसोम की डेफिनेशन समझ लो आप उसे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ऐसा है हमारा, द टू क्रोमेटाइड्स ऑफ अ क्रोमोसोम आर ज्वाइंड बाय, मतलब जो टू क्रोमेटाइड्स होते हैं, ओके, वो ज्वाइन होते हैं क्रोमोसोम के साथ, तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसे हम कहते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्शंस। दैट इज हम सेंट्रोमियर भी कह सकते हैं। मतलब देखो ऐसा होता है वो, दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पे तो मतलब क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होगा वो, तो ऐसा समझो ऐसे क्रोमोसोम है और इसके साथ ऐसा एक क्रोमोसोम ऐसा ज्वाइन है। ओके, तो ऐसा क्रॉस होता है उनके अंदर। ओके, तो आपको एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सेंट्रोमियर उसे बोलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ऐसे आपका, द टेंडेंसी ऑफ अ जीन टू इनहेरिट टुगेदर इज, मतलब जो जीन की टेंडेंसी होती है तो वो इनहेरिट होती है टुगेदर, वो किसके साथ टुगेदर होती है, इनहेरिट होती है, तो दोस्तों होती है आपका लिंकेज के साथ, मतलब लिंकेज होता है उसके अंदर। ओके, मतलब लिंकेज की डेफिनेशन समझ लो। ओके, तो आपका राइट ऑप्शन है डी। ओके, दोस्तों आप देख रहे होगे कि मेरे हर एक एमसीक्यू के अंदर मैं डेफिनेशन बहुत ले रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों इस चैप्टर के अंदर जो डेफिनेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि डेफिनेशन मतलब इस चैप्टर में बहुत सारे डेफिनेशन दिया है। मैंने जब चैप्टर रीड किया नहीं है तब देखा मैंने बहुत सारे डेफिनेशन दिया है। क्या पॉसिबिलिटी दोस्तों आपके एमएसटी सेट एग्जाम के में क्वेश्चन आने की, आपके एमएसटी के एग्जाम के अंदर ज्यादा से ज्यादा मतलब जो डेफिनेशन के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, और बाकी पार्ट जो होगा आपका उसके अंदर आपके जो मतलब क्रॉस जो मतलब जो आपको सॉल्विंग प्रोसेस होती है ना, मतलब इसका क्रॉस करो इसको क्रॉस करो, बाद में कौन सा कलर आएगा, कौन सा मतलब गैमेट आएगा, तो इनके तो वैसे क्वेश्चन आएंगे, तो वैसे क्वेश्चन में आपके नेक्स्ट लेक्चर में लेने वाला हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ऐसा है हमारा, सेक्स लिंक्ड जीन आर, मतलब जो सेक्स लिंक्ड जीन होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसे हम कहते हैं जीन्स प्रेजेंट ऑन नॉन होमोजाइगस पार्ट, मतलब जो ऐसे जीन होते हैं ये क्या प्रेजेंट होते हैं, नॉन होमोजाइगस पार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, उसे हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। ओके, तो आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया, इसका राइट ऑप्शन भी आपको समझ में आ गया होगा, इसका राइट ऑप्शन है आपका बी, राइट ऑप्शन है आपको। ओके, तो आप देख लेना इसको। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ऐसा है हमारा, द हाउ मेनी रिसेसिव सेक्स लिंक्ड जीन आर रिक्वायर्ड फॉर एक्सप्रेशन ऑफ सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स इन फीमेल, मतलब फीमेल के अंदर कितने ऐसे रिसेसिव जीन प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो आपको पता है फीमेल के अंदर सिर्फ टू टाइप जीन प्रेजेंट होते हैं, वो होते हैं। ओके, अभी देखो टू कौन से मैं आपको बताता हूँ, टू होते हैं दोस्तों, टू कौन से मैं आपको बताऊँ, इन्होंने क्या बोला, देखो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर देखो, सेक्स लिंक्ड जीन आर रिक्वायर्ड फॉर एक्सप्रेशन ऑफ अ सेक्स लिंक्ड ट्रेट। ओके, सेक्स लिंक्ड ट्रेट के लिए वो उनका यूज हो रहा है। ओके, तो फीमेल के अंदर सिर्फ दो दोस्तों होते हैं, मतलब एक ही होता है, सिर्फ वो डबल प्रेजेंट होते हैं, मतलब एक्स और एक्स होते हैं। ओके, और मेल के अंदर कौन से होते हैं, एक्स और वाई प्रेजेंट होते हैं। ओके, ध्यान रखना। ओके, तो इनका डिफरेंस आपको ध्यान में रखना चाहिए। ओके, तो आपका राइट ऑप्शन क्या हुआ यहाँ पे, ए ऑप्शन राइट हुआ। ओके, अगर यहाँ पे वन दिया होता सिर्फ, तो हम वन का ऑप्शन टिक करते, क्योंकि मतलब एक ही ना, एक ही ना, सिर्फ इनके डबल है। ओके, आपको समझ जाइए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, अ बर्ड्स मेल आर डैश। ओके, मतलब जो बर्ड होता है उसे हम क्या कहते हैं, एंड फीमेल आर डैश, मतलब उसे हम क्या कहते हैं। ओके, दिन कैसे क्वेश्चन है। ओके, होमोगैमेटी क्या होता है दोस्तों आपके, होमोगैमेटिक होते हैं। ओके, होमोगैमेटिक
यहाँ पे और यहाँ पे। ओके, और जो फीमेल है दोस्तों वो होते हैं आपके हेटेरोगैमेटिक। अभी देखो होमोगैमेटिक और हेटेरोगैमेटिक, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी हेटेरोगैमेटिक है। ओके, सॉरी यहाँ पे क्या है, होमोगैमेटिक यहाँ पे दिया और यहाँ पे क्या है, होमोजेनिक दिया है। ओके, ध्यान में रखना। तो आपका यहाँ पे क्या मतलब जो मेल बर्ड्स होते हैं वो होते हैं आपके होमोगैमेटिक और फीमेल बर्ड्स जो होते हैं आपके होते हैं हेटेरोगैमेटिक। तो आपका राइट ऑप्शन ना सी ऑप्शन राइट हो आपका। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस स्लाइड का और इस लेक्चर का। ओके, द पर्सन सफरिंग फ्रॉम द टर्नर सिंड्रोम हैज, मतलब जो टर्नर सिंड्रोम आपको पता है, जो मतलब वन शॉट में आपको बताया था टर्नर सिंड्रोम, जो बहुत ही मतलब एक डेंजरस ये क्या बोलते हैं डिसीज है। ओके, तो ये अगर किसी पर्सन को हुआ है, अगर वो उसे सफरिंग कर मतलब उसे झेल रहा है, ओके, तो उसके बॉडी के अंदर कौन से चेंजेस हमें दिखाई दे सकते हैं। तो दोस्तों वो होते हैं आपके लो पोस्टीरियर हेयर लाइन, मतलब जो उसके हेयर लाइन होती है, ओके, तो उसके लो पोस्टीरियर हो जाते हैं। ओके, सेकंड दोस्तों आपका ओके वेब्ड नेक। ओके, वेब्ड नेक हो जाती है, मतलब उसकी नेक जो होती है थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है। लो इंटेलिजेंस, उसकी इंटेलिजेंस भी कम हो जाती है। सेकंड दोस्तों आपका ओके पुअरली डेवलप्ड ओवरीज एंड ब्रेस्ट, मतलब जो उसकी ब्रेस्ट होती है, ओके, मतलब जो उस फीमेल की जो ब्रेस्ट होती है, ओके, ओवरीज जो होती है उनकी, ओके, तो वो मतलब जल्दी से डेवलप नहीं हो पाती। ओके, मतलब टर्नर सिंड्रोम जो डिसीज होता है किसी भी फीमेल को, तो उसके अंदर ये सभी पॉइंट दिखा देते हैं हम उसके अंदर। ओके, दोस्तों आपका राइट ऑप्शन क्या हुआ, डी ऑप्शन हुआ। आपको समझ में आ गया होगा। ओके, इसका राइट ऑप्शन क्या है। ओके, सो आई थिंक आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी है। ओके दोस्तों, अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों में, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे ऐसे ही एमएचटी सीटी फ्री क्रैश कोर्स के लिए। तो बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे डायरेक्टली इस चैप्टर के। हम नेक्स्ट थोड़े से हार्ड लेवल एमसीक्यू लेंगे। ओके, सॉल्विंग के कुछ एमसीक्यू लेने वाले हैं, तो उसके अंदर हम डायरेक्टली मिलते हैं। ओके, तो बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे डायरेक्टली नेक्स्ट लेक्चर के